प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.1 का जो पहले प्रश्न के शेष जो भाग थे, तीसरा और चौथा, उसे पढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न है समांतर चतुर्भुज MORE जिसमें OR = 6 सेंटीमीटर, EO = 7.5 सेंटीमीटर और MO = 7.5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसे बनाने के लिए, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो हम इसकी पहले एक रफ आकृति बना लेते हैं। तो इसका नाम है MORE, MORE। तो अब आपको जो विमाएँ दी हैं इनको हम डिनोट करेंगे कौन कहाँ पर है। OR 6 सेंटीमीटर, ये OR साइड है, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखते हैं। फिर EO आपको दिया है, EO मतलब E से O को मिला देंगे, तो ये विकर्ण है, इसका मान दिया है 7.5 सेंटीमीटर। और MO यानी ये वाली साइड जो है, इसका मान दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो बाकी दोनों साइड्स का मान इसलिए नहीं दिया है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो ये 7.5 है, तो ये भी 7.5 होगा, और ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये तो है रफ आकृति। अब इसे फेयरली हम कैसे बनाएंगे, कैसे रचना करेंगे इसकी, उसे सीखते हैं। तो बच्चों, हमने सबसे पहले जो हमें विकर्ण दिया था यहाँ पे EO 7.5 सेंटीमीटर, उसे खींचा है। EO को स्केल से हमने नाप के 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। उसके बाद हमें समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं दी थी EO के इस तरफ देखें तो एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर और एक भुजा 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार नीचे की तरफ ये भुजा EM जो है 6 सेंटीमीटर और MO भुजा जो है वो 7.5 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे, हमने E को केंद्र मान करके पहले ऊपर वाले जो भुजाएं उनकी रचना करनी है। तो E को केंद्र मान करके हम 7.5 सेंटीमीटर का चाप ले रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने E को केंद्र माना था और मैंने 7.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था। इसी प्रकार O को केंद्र मान करके मैंने 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप लगाया। ये चाप लगाया, ये स्केल से तो बाद में मिलाया गया है, पहले चाप लगाया। चाप कैसे लगाया, प्रकार की सहायता से लगाया। प्रकार का जो नुकीला वाला सिरा है वो आप ऐसे रखेंगे और पेंसिल वाला सिरा आप जो है उसकी मदद से ऐसे चाप लगाएंगे। तो दोनों तरफ से आपने चाप लगाना है। इधर आपने 7.5 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या रखनी है प्रकार में, और इधर 6 सेंटीमीटर की रखनी है। तो जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं वो बिंदु होगा R। ये देखिए, यहाँ पर ये बिंदु R है, और इस बिंदु R को फिर हम E से और O से स्केल की सहायता से मिला देंगे। इसी प्रकार नीचे की तरफ भी आपने क्या करना है, E को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना है और O को केंद्र मान के 7.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। चापों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम होगा M, और फिर आप M को O और E दोनों से स्केल की सहायता से मिला देंगे। मिलाने के बाद आपने चारों भुजाओं की जो विमाएं आपको दी हैं वो आपने क्रमानुसार चित्र के अनुसार यहाँ पे लिख देनी है कि कौन सी जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर की है। तो ये तो हुई चतुर्भुज की रचना। अब इस जो आपने रचना करी है उसको आपको लिखना भी है, तो कैसे उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने रचना के चरण लिखे हैं, इसको मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले है रचना का चरण। सर्वप्रथम पहला जो पॉइंट है, सर्वप्रथम विकर्ण EO = 7 सेंटीमीटर की रचना की। तो हमने देखिए चित्र में सबसे पहले क्या खींचा था, ये विकर्ण EO खींचा था। उसके बाद E को केंद्र मान के 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और O को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप विकर्ण EO के ऊपर की ओर लगाए या खींचे। तो E को केंद्र मान के 7.5 सेंटीमीटर और O को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर का चाप हमने इस विकर्ण EO के ऊपर की ओर को लगाया है। चापों के प्रतिच्छेद बिंदु R को E तथा O से मिलाया। तो इन चापों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है R, उसे हमने किससे मिलाया, E और O से। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार बिंदु E को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और O को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप विकर्ण EO के नीचे की ओर लगाए। तो E को केंद्र मान के हमने 6 सेंटीमीटर का चाप लिया है और O को केंद्र मान के 7.5 सेंटीमीटर, तो दोनों हमने नीचे की ओर लगाए। चापों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो क्या है, M है, जिसे हमने फिर E और O से मिलाया था। तो हमें जो ये चतुर्भुज प्राप्त हुआ है इसका नाम क्या है, MORE, शॉर्ट में हम इसको मोर बोल रहे हैं इकट्ठा।
तो प्राप्त चतुर्भुज MORE ही अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है, यानी जिस समांतर चतुर्भुज की हमें रचना करनी थी वो समांतर चतुर्भुज जो है हमें रचना के बाद प्राप्त हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न है समचतुर्भुज BEST जिसमें BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ET बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो हमें BE का मान दिया है 4.5 और ET का दिया 6 सेंटीमीटर। तो समझने के लिए हम समचतुर्भुज की एक कच्ची आकृति बनाएंगे। तो समचतुर्भुज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, क्योंकि इसके नाम में लिखा है समचतुर्भुज, यानी 4 भुजाओं वाली आकृति, और जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, सम मतलब समान होंगी। तो BEST इनकी नेमिंग करी हमने। उसके बाद हमने ये देखा कि BE का मान कितना दिया है, भुजा BE 4.5 सेंटीमीटर। E से T को मिलाइए तो आपको विकर्ण प्राप्त होगा, इसका मान आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आप सोचेंगे कि सिर्फ एक ही भुजा का मान क्यों दिया है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान है। देखिए मैंने निशान बनाया है, इस निशान का मतलब होता है कि ये निशान जिन जिन भुजाओं पर बना है वो समान है। तो ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 और ये भी 4.5 और ये भी 4.5 सेंटीमीटर की होंगी। तो इस समचतुर्भुज की रचना हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, इस विकर्ण ET को खींच लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इसकी रचना मैंने की है। यहाँ पे मैंने विकर्ण ET जैसा मैंने लिखा है TE, तो T पहले लिख लिया है और E बाद में लिख लिया, उसकी रचना की है। तो एक रेखा हमने खींची है 6 सेंटीमीटर। फिर आपको पता है कि इसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 4.5 सेंटीमीटर की है। तो आपने T और E को केंद्र मान करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रकार की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर के चाप जो है लगाने हैं। 2 चाप आपने ऊपर लगाने हैं, E से एक चाप ऐसे ऊपर और E से ही एक चाप ऐसे नीचे। इसी प्रकार T से भी एक चाप ऐसे ऊपर और T से ही एक चाप नीचे। तो ये चाप जहाँ पर काट रहे हैं, ऊपर वाले प्रतिच्छेद बिंदु को हमने नाम दिया है S और नीचे वाले को नाम दिया है B। फिर इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को हमने स्केल की सहायता से T और E से मिलाया है। इसी प्रकार यहाँ हमने S को T और E से स्केल की सहायता से मिला लिया। तो हमें समचतुर्भुज जो है BEST वो प्राप्त हो गया है। इसके बाद इनकी भुजाओं को भी हम दिखा देंगे कि हमें इनका मान कितना दिया था, उसे हम लिख लेंगे। अब चलते हैं रचना पे। तो रचना के चरण, सर्वप्रथम विकर्ण ET बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। तत्पश्चात बिंदु T को केंद्र मानकर T तथा E दोनों को, क्योंकि इसमें आपको एक ही त्रिज्या लेनी है तो हम दोनों को इकट्ठा ले लेंगे। बिंदु T और E को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप विकर्ण ET के ऊपर की ओर खींचे। चापों के प्रतिच्छेद बिंदु S को E तथा T से मिलाया। पुनः बिंदु T और E को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप विकर्ण ET के नीचे की ओर खींचे। चापों के प्रतिच्छेद बिंदु B को E तथा T से मिलाया। प्राप्त चतुर्भुज BEST ही अभीष्ट समचतुर्भुज है। तो ये जो BEST हमें प्राप्त हुआ है, BEST यही वो समचतुर्भुज है जिसकी रचना हमें करनी थी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों ही प्रकार के चतुर्भुजों की रचना करना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।